फंक्शन इन पाइथन। आज हम बात करने वाले हैं हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में। व्हाट इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन? अ हाई ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट takes another function as an argument or return a function as a result। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे हम चलते हैं अपने हाई ऑर्डर फंक्शन की तरफ पे, जिसमें हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को एक आर्गुमेंट की तरह अपने अंदर कंटेन करता है और रिटर्न एज अ फंक्शन एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है? मैप फंक्शन मैप, उसके बाद एक फंक्शन देते हैं, उसके बाद इटरेबल हम निकालते हैं, उसके बाद अप्लाइज अ फंक्शन टू ईच आइटम इन एन इटरेबल एंड रिटर्न अ मैप ऑब्जेक्ट विच कैन बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है एक सिंटेक्स और उसके साथ ही ये एक एग्जांपल भी है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो मैप फंक्शन है वो कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले देखेंगे, हमने एक डेफ फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का, उसमें एक इटरेबल या पैरामीटर हमने दे दिया x और रिटर्न कर दिया x इंटू एक्स। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। यहाँ पर हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक लिस्ट स्टोर की 1 2 3 और रिजल्ट इक्वल्स टू मैप स्क्वायर और नंबर्स। यानी कि देखो, इसमें हमने एक फंक्शन के अंदर पे हमने एक फंक्शन का यूज किया, यानी कि फंक्शन इन द फंक्शन। तो इसी को हम हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, जिसको कि मैप से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, मैप क्या करता है? हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन की तरह काम करता है। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो प्रिंट लिस्ट रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो एक लिस्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 4 9 16, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होकर के एक लिस्ट में हमें आउटपुट मिल गया है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन क्या कहता है। तो यहाँ पर हमारा, हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज लेमडा प्रिंट लिस्ट मैप लेमडा एक्स कॉलन एक्स इंटू टू, और एक लिस्ट दे दिया हमने और इसका हमें स्क्वायर मिल जाएगा 10 इंटू 2 20 और 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 260। तो चलो देख लेते हैं एक बार हम इसे भी प्रिंट करके डायरेक्ट हाई ऑर्डर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे करना पड़ेगा कमेंट आउट। कोई बात नहीं, हट ही जाओ। तो ठीक है, प्रिंट लिस्ट मैप लेमडा और एक्स कॉलन 2। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 20 40 और 60। वो ऊपर वाला इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारे पास पहले से वहां पर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है टू फिल्टर फंक्शन। डेफिनेशन जिसकी होती है फिल्टर फंक्शन इटरेबल, यानी कि हमें भी यहाँ पर फंक्शन के अंदर पे हम एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। रिटर्न ओनली दोज आइटम्स फॉर विच द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। सिर्फ वही आइटम यहाँ पर आपको मिलेगा जिसके लिए फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो हमारा फिल्टर है ये हमारा ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे काम करता है। तो देख लेते हैं हम इसका भी एक बार एग्जांपल कि ये क्या कहता है। सबसे पहले हम करेंगे इसे एक बार कमेंट आउट और अब देखेंगे हम इसे। तो फंक्शन हमने बनाया डेफ इज इवन एक्स और रिटर्न एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू जीरो। कि अगर आप समझ गए होगे कि इवन का ये एक फंक्शन बन गया हमारा, उसका नंबर नाम का हमने एक लिस्ट ली और उसके बाद रिजल्ट इक्वल्स टू फिल्टर इज इवन और कॉमा नंबर और प्रिंट कर देते हैं हम लिस्ट और नंबर को। तो देखो यहाँ पर 2 और 4 आ गया क्योंकि 2 और 4 जो है इसमें इवन है, और अगर आपको ऑड चाहिए तो बस सिंपली इज ऑड कर दो, यहाँ पे ऑड कर दो और यहाँ पर भी इज ऑड को कॉल कर दो। फिर उसके बाद 2 इक्वल्स टू 1 कर दो और प्रिंट इज ऑड, और आउटपुट जो है वो अब हमारा चेंज हो जाएगा, 1 2 3 और 5 आएगा। ठीक है, देखो 1 2 3, अरे सॉरी 1 3 और 5 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इवन और ऑड दोनों के लिए कैसे काम करता है। अब फिल्टर की बात होगी, विथ लैम्डा फिल्टर को भी देख लेते हैं एक बार हम। कॉपी करें इसे, हम VS कोड में जाते हैं, इसे एक बार कमेंट आउट करते हैं डाउन और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट लिस्ट फिल्टर लैम्डा कॉलन एक्स इज ग्रेटर देन 3 कॉमा 1 2 3 4 5। तो इसमें से देखो
फिल्टर होगा कि कितने नंबर हैं जो कि x से बड़े हैं, ठीक है। मतलब 3 से x जो है वो बड़ा है, उतने नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो 4 और 5 हमें यहाँ पर मिल गए हैं, क्योंकि 3 जो है हमारा वो x से छोटा है, तो जो भी नंबर यहाँ पर x से बड़े होंगे वही नंबर आपको प्रिंट करके मिलेंगे। तो 4 और 5 भी हमारा x से बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको फिल्टर भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद रेड्यूस की बात करते हैं। रेड्यूस फंक्शन हमारा क्या करता है, डेफिनेशन रेड्यूस फंक्शन इटरेबल और repeatedly applies the function to the iterable elements and reduce it to a single value। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रेड्यूस, हमें रेड्यूस का यूज करना पड़ेगा और फंक टूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फंक टूल से हमें रेड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमने किया होगा इंपोर्ट तो ये आपको समझ में आएगा, मतलब वैसे भी आएगा, लेकिन अगर हमने इंपोर्ट किया होगा फंक टूल, ठीक है, तो हमारे पे फंक टूल पहले से इंपोर्ट है। एक्चुअल मैंने बनाया है तो फंक टूल तो इंपोर्ट होगा ही। तो चलो अब इसे एक बार रन करते हैं। reduce lambda x कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई और नंबर्स, देखते हैं अब ये कैसे काम करता है। 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई हो गया, सॉरी 1 2 3 और 4। ये एक्चुअल कैसे काम करता है, इसमें देखो पहले ये 1 और 2 को ऐड करेगा, तो 1 और 2 को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 और 2 को ऐड किया तो 3 हो गया। अब उसके बाद 3 और 3 को ऐड करेगा तब ये 6 होगा, और उसके बाद 6 और 4 को ऐड करेगा तब ये 10 होगा। तो ये जो हमारा फंक टूल में रेड्यूस है, ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। यानी कि पहले ये x और y इसे लेगा, फिर इसको x करेगा, इसको y करेगा, फिर इसको x करेगा और इसको y करेगा, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो प्रिंट होकर के मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके पैरामीटर्स को चेक करते रहता है जो हमारा रिड्यूस है। अब इसको सॉर्टेड देखते हैं। सॉर्टेड की फंक्शन डेफिनेशन, सॉर्टेड फंक्शन और अलाउ कस्टम सॉर्टिंग बेस्ड ऑन अ की फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ हमारा की फंक्शन पे काम करने वाला है। तो चलो एक बार इसे भी देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे हम करेंगे कमेंट, ताकि हमारा ये कोड सेव हो और बाद में सारे सारे कोड्स हैं वो देख पाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट इक्वल टू राम और कॉमा 80 और श्याम इक्वल टू 60, मोहन कॉमा 90, यानी कि ये सबके एक एक समझ लो की वैल्यू है और की है। अब इसको सॉर्टेड बाय स्कोर, सॉर्टेड लिस्ट इक्वल्स टू सॉर्टेड स्टूडेंट कॉमा की इक्वल्स टू लेमडा एक्स कॉलन एक्स और 1, यानी कि यहाँ पर हमने इसको एक इंडेक्सिंग में रख लिया, यानी कि 0 और 1, 1 पे हमारा 80 है, ठीक है। प्रिंट सॉर्टेड। और अब देखते हैं इसका जो आउटपुट आता है वो। तो श्याम को 60 मिल गए, ठीक है, राम को 80 और मोहन को 90। तो देखो ये 60 80 90 सॉर्टेड, यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो एक सीक्वेंस में आ गए, है ना। उसी हिसाब से इसने इस सबको चेंज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉर्टेड की तरह ही है, जैसे आप लिस्ट में लिस्ट डॉट सॉर्ट करोगे तो जो वो काम करता है वही काम ये भी करता है, ठीक है। अब इसके बाद जिप विथ मैप देख लेते हैं। तो जिप विथ मैप क्या करता है, ये इन दोनों को कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं जिप विथ मैप क्या करता है। यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट हैं और दोनों लिस्ट के साथ हम करेंगे जिप और मैप का यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लिस्ट है, सबसे पहले 1 2 3 और b इक्वल्स टू 4 5 6 और रिजल्ट इक्वल्स टू लिस्ट मैप लैम्डा और x कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है। तो चलो एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 5 7 9, अब ये 5 7 9 कैसे आया, तो 5 7 9 आया 1 और 4 5, 2 और 5 7 और 6 और 3 9। तो इसने एक सीक्वेंस में इन्हें ऐड कर दिया। इसे यूज करने के लिए आपकी जो लिस्ट होनी चाहिए, पहले तो सारी की सारी जितने भी आप पैरामीटर्स या फिर जितने भी लिस्ट ले रहे हो वो लिस्ट होनी चाहिए, और उन लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तब जाकर के ये सही से आपका काम करेगा, अदरवाइज आपको ये एरर शो कर देगा। अब इसके बाद बात करते हैं समरी टेबल की। तो एक एक करके आप देख लो, यहाँ पर हमने मैप पढ़ लिया, फिल्टर पढ़ लिया, रेड्यूस पढ़ लिया, सॉर्टेड, जिप, एनी और ऑल, ये दोनों आपके लिए है। रिटर्न ट्रू इफ एन एलिमेंट इज ट्रू और रिटर्न ट्रू इफ ऑल एलिमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो ये दोनों उतने ज्यादा नहीं यूज होते हैं, एकदम ही नहीं यूज होते हैं, ठीक है। एनी और ऑल ज्यादातर यूज होता है हमारा लिस्ट, मैप, फिल्टर, रेड्यूस, सॉर्ट, जिप।
तो आई होप मैंने हर एक हाई ऑर्डर फंक्शन को आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।